देश के अलग अलग हिस्सों में चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि इन योजनाओं को लागू करने से पहले राज्य को अपने खजाने के बारे में जरूर विचार करना चाहिए, अन्यथा ये सारी योजनाएं जुमला साबित हो जाएंगी। हमारे साथ इस समय उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना जी हैं। खन्ना साहब, आप किस तरीके से देखते हैं जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने करी है खजाने को लेकर, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उत्तर प्रदेश में खासतौर पर अगर बात करें, उन सारी स्कीम्स को लेकर जो चल रही हैं? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है, हम उसका हृदय से स्वागत करते हैं और हम इसी राय के हैं कि हमको अपनी उतनी ही पैर फैलाना चाहिए जितनी हमारी चादर है। और ख़ास तौर से घोषणा करना बहुत आसान है, इस घोषणा को ज़मीन पर उतारना है। और माननीय मोदी जी और योगी जी की क्रेडिबिलिटी इसी आधार पर बनी कि उन्होंने जो कुछ भी कहा उसको ज़मीन पर उतारा, उसको जनता तक पहुंचाया। और इसीलिए ये चिचौआ लगा है कि 2014, 2017, 2019 और 2022 में इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा बहुमत मिला है, क्योंकि हमारी करनी और कथनी में फ़र्क नहीं है। और हमने हर स्तर पर फाइनेंशियल डिसिप्लिन का ख्याल रखा है कि हम फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करें। साथ ही साथ जो हमारी पार्टी की शुरू से नीति रही कि हम गरीबों के लिए हमारे संसाधनों पर पहला हक है, गरीबों का पहला अधिकार हमारे संसाधनों पर है। और माननीय मोदी जी की योजनाओं में, माननीय योगी जी की योजनाओं में आप देख लें कि सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा लाभान्वित गरीब हुआ। आपकी जो फ्री वितरण की योजना है, चाहे उत्तर प्रदेश में राशन वितरण की हो या अन्य कोई भी ऐसी स्कीम जो फ्री में लोगों को मिल रहा है, इस स्कीम के ऊपर भी कोई अंकुश लगेगा आगे आने वाले दिनों में? जब लोग सुसाइड करते हैं, जब लोग किसी न किसी रूप में भुखमरी के कारण इस प्रकार की घटनाएं सुनने को मिलती हैं दूसरे प्रांतों में, तब लोग क्या कहते हैं कि सरकार को इनके कम से कम भोजन पानी का इंतजाम करना चाहिए। तब मांग करते हैं, नहीं करते? तो कम से कम उन लोगों को ये सोचना चाहिए कि हमने उन लोगों को जो कोरोना से प्रभावित थे, जो किसी न किसी रूप में ऐसे थे कि जिनके सामने भोजन का संकट था, तो ये मैं समझता हूँ इसके ऊपर सवाल उठने नहीं चाहिए, क्योंकि ये तो ऐसी योजना है कि जो सिर्फ गरीबों के लिए है, जो गरीबों को भोजन दे, गरीबों को अनाज दे, गरीबों को भुखमरी से बचाए, तो उसके ऊपर सवाल उठाने का कोई प्रश्न नहीं उठता। इकोनॉमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है, ऐसा कहा है सीएम ने। सारे विकल्प इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे पास जितने विकल्प हैं इस दिशा में सब विकल्प इस्तेमाल करेंगे और इसको ज़रूर लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। आप थे यूपी के फाइनेंस मिनिस्टर सुरेश कुमार खन्ना, जिनके मुताबिक जो स्कीम्स इस समय उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, वेलफेयर स्कीम्स उत्तर प्रदेश में चल रही हैं, वो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत चलाई जा रही हैं और निश्चित तौर पर जो गरीब तबका है, जो पिछड़ा तबका है, जो अंत्योदय पर खड़ा हुआ व्यक्ति है, उसको सीधे तौर पर राहत मिल सके, इसको देखते हुए सरकार सही दिशा में काम कर रही है। कैमरा पर्सन सुशील अवस्थी के साथ रजत मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, लखनऊ।